जो तेरा इच्छा है सब पूरा होगा, बस ये ज्ञान को प्राप्त कर कर। ये कितना आसान लगता है सुनने में कि जो मेरा इच्छा है वो पूरा हो जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई इच्छा मनोकामना बसा रहता है और उसे वो लगता है कि मैं कब पूरा कर लूँ, कब मुझे किस रास्ते से मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, जो मैं चाहता हूँ वैसा हो जाए। हर प्राणी के मन में कोई ना कोई चाहत अवश्य छुपा हुआ है। मनुष्य के अंदर इतना इच्छा होता है कि वो कभी भी अंत नहीं ले सकता, उसका अंत ही नहीं है। मनुष्य के अंदर इतना इच्छा और चाहत रहता है कि मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में भी वो इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता। और अगर कहीं ऐसा हो जाए, कोई ऐसा ज्ञान मिल जाए जिससे मनुष्य जो चाहे अपने मनोकामना को पूर्ण कर सकता है, जो उसका इच्छा जो उसका चाहत है वो अपने आप ही वो मनुष्य में इतना क्षमता आ जाए कि वो अपने इच्छाओं को पूरा कर सके, तो कितना अच्छा होता। इन्हीं बातों के लिए ये वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातों को बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपना इच्छा को, अपने चाहत को, अपने मनोकामना को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। न किसी भगवान के आगे हाथ जोड़ने की आवश्यकता है, न किसी को कहने की आवश्यकता है, न किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता है। बस आप स्वयं ही अपने इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही खास है और बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक हमेशा पहुंचता रहे। चलिए जानते हैं कि अपनी इच्छा को स्वयं ही पूरा कैसे कर लें, बिना भगवान की दया के, बिना किसी से मांगे स्वयं ही ऐसा ज्ञानी कैसे बन जाएं कि जो भी मन आया सो हम पूरा कर दें। इन बातों को जानने के लिए आपको एक कहानी सुनने की आवश्यकता है। ये कहानी में एक राज छुपा है जो अगर व्यक्ति जान लेता है और ऐसा कर पाता है तो उसका इच्छा अवश्य ही पूरा हो जाएगा। क्योंकि किसी चीज को पाने के लिए कुछ न कुछ तो प्रयास करना ही पड़ता है, और वो प्रयास अगर सफल हो जाए, हर इंसान को अपने मन के मुताबिक सब कुछ मिल जाए, तो जीवन कितना सुनहरा और सुंदर हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए इस कहानी को सुनते हैं। एक आश्रम में एक महात्मा जी कई शिष्यों को ज्ञान देते थे। महात्मा जी रोज सुबह अपने शिष्य के साथ ज्ञान बांटते थे और उनका शिष्य भी बहुत ज्ञानी हो चुका था। महात्मा जी का शिष्य महात्मा जी का पूरा आज्ञाकारी था, महात्मा जी को प्रणाम करता और जो महात्मा जी कहते उनका शिष्य हमेशा वही करता। एक दिन की बात है कि महात्मा जी अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान कर रहे थे। एक शिष्य वहाँ खड़ा होता है और महात्मा जी से कहता है, गुरुजी आपका आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आपसे कुछ अलग ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तब महात्मा जी कहते हैं, अवश्य, तुम तो यहाँ ज्ञान ही प्राप्त करने आए हो और तेरे मन में अगर कुछ चल रहा है, तुम चाहते हो कि कोई दूसरा ज्ञान मुझे प्राप्त हो, तो तुम मेरे सामने वो प्रश्नों को रखो। अगर मैं उस ज्ञान को तुम्हें प्रदान करने में सक्षम रहूँगा तो तुम्हें वो ज्ञान अवश्य दूंगा। तब वो शिष्य कहता है, गुरुजी मुझे ऐसा ज्ञान चाहिए जिससे मैं जो चाहूँ वो हो जाए, जिसे चाहूँ वो मिल जाए, जैसे जीवन में जीना चाहूँ वैसे जीऊँ और मेरा मनोकामना कभी भी अधूरा न हो। सुना है कि भगवान के पास जाने से भी, भगवान के सामने प्रार्थना करने से भी व्यक्ति का कल्याण नहीं होता,
उसके मनोकामना पूर्ण नहीं होते। व्यक्ति अपने मन में इच्छा लिए ही इस मृत्यु लोक से चला जाता है। पर मैं ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ कि अगर मेरे मन में कोई इच्छा हो, कोई चाहत हो, कोई सपना हो, उसे मैं स्वयं ही पूरा कर सकूं। गुरु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तो बहुत ही सरल ज्ञान है। इस ज्ञान के लिए तुम्हें कोई कठिन तपस्या और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तेरे मन में वो कौन सा इच्छा है जिसको लेकर ये ज्ञान प्राप्त करने का तुम्हें मन बन गया। तब शिष्य कहता है, गुरु जी, मेरा उम्र अब विवाह योग्य हो गया है और मैं जानता हूँ कि मेरे माता पिता मुझे विवाह भी कर देंगे। पर मेरा इच्छा है कि मैं अपने पसंद की कन्या से विवाह करूं। मुझे जैसा पसंद हो, जैसा मुझे अच्छा लगे, वैसा ही कन्या मुझे चाहिए, ताकि जीवन भर मेरा जीवन बिल्कुल भी सुखी रहे। तब गुरु जी कहते हैं, इसके लिए तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त करना है कि ताकि मुझे जैसा चाहिए वैसा ही कन्या से विवाह हो। तब शिष्य कहता है, जी गुरु जी, और ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद मुझे जो भी कमी होगा, मुझे जो चाहिए उस ज्ञान से मैं प्राप्त कर लूँगा। और साथ ही साथ जो भी आपका शिष्य है, जो मेरे गुरु मित्र हैं, वो भी इस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो कितना अच्छा होगा। मेरा निवेदन है कि आप उस ज्ञान को मुझे दें और मुझे बताएं कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तब गुरु जी कहते हैं कि सीधी सीधी सी बात है, तुम्हें जिस चीज की चाहत है उस चीज को आदर करना शुरू कर दो। उस चीज को मान सम्मान देना तुम शुरू जब कर दोगे तो वो चीज तेरे पास अवश्य ही चला आएगा। तुम्हें चाहिए कि मेरे शादी, मेरा विवाह सुंदर कन्या से हो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो, तो बस तुम स्त्रियों का सम्मान करना शुरू कर दो, उसके सुख दुख को बांटना शुरू कर दो। चाहे वो स्त्री युवा हो, वृद्धा हो या बाल अवस्था में हो, सबको तुम सहायता करना शुरू कर दो। जिसको सेवा की आवश्यकता है उसे सेवा करो, जिसे किसी तरह की सहायता की आवश्यकता है उसे सहायता करो, और स्त्री को मान सम्मान और आदर देना शुरू कर दो। तुम अगर लगातार ऐसा करते जाते हो तो एक ना एक दिन तेरा मनोकामना अवश्य ही पूरा हो जाएगा। और एक बात ध्यान से सुन लो, मनुष्य यहाँ जो भी चाहता है उसका आदर अगर करना जानता है तो उसके पास से वो चीज़ कभी नहीं जाती। जो मनुष्य किसी चीज़ को अनादर करता है, मान सम्मान नहीं देता है, उसे अपमानित करता है, वो उसके जीवन से दूर चला जाता है। जैसे किसी को धन की आवश्यकता है तो वो अगर धन को मान सम्मान दे, धन को इज्जत करे और धन को अपने पास जुगा कर रखे तो उसके पास धन अवश्य ही रहेगा। अगर कोई अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहता है तो वो अपने स्वास्थ्य को मान सम्मान दे, अपने स्वास्थ्य को भली भांति देखभाल करते रहे तो वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा और वो अपने इच्छा के अनुसार स्वस्थ जीवन गुजारेगा। किसी को अगर सच्चा मित्र चाहिए तो वो मित्र को सम्मान करे, मित्र का आदर करे तो उसके पास सच्चा मित्र अवश्य ही रहेगा। सीधी सी बात है कि जो तुम्हें चाहिए उसका आदर करो, उसका मान सम्मान करना सीख लो। तेरे पास नहीं है फिर भी तुम दूसरों के जो पास है उसका मान सम्मान करो, उसका इज्जत करो, सबका सेवा करो और जो भी तुम्हें चाहिए उसे कभी भी नज़रअंदाज ना करो।
हर वक्त उसका ध्यान रखो। कोई व्यक्ति अगर दुखी है तो उसका दुख दूर करने का प्रयत्न करो। जैसे तुम्हें सुंदर स्त्री चाहिए तो स्त्रियों का सम्मान करना तुम्हें बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम स्त्रियों का सम्मान नहीं करोगे, स्त्रियों का सेवा नहीं करोगे, स्त्रियों का जो भी तकलीफ है तुम दूर करने की कोशिश नहीं करोगे, स्त्रियों का अपमान करोगे, तो कभी भी तेरा इच्छा पूरा नहीं होगा। और तुम्हें जो भी इच्छा मन में उत्पन्न होती है, तुम बस उस चीज का मान सम्मान और आदर करना शुरू कर दो। चाहे जो भी व्यक्ति हो, अगर वो ऐसा करता है तो उसके जीवन में वो चीज बहुत ही आसानी से आ जाता है और उसका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। इतना जान लो कि जो तुमसे दूर है, कभी न कभी तुमने उसका अपमान अवश्य किया है। अगर तुम गरीब हो तो कभी न कभी तुम अपने धन का दुर्व्यवहार जरूर किया है, तभी तुम आज गरीब हो। तुम्हारे पास अगर सेहत अच्छा नहीं है तो तुम कभी न कभी अपने सेहत से खिलवाड़ अवश्य किया है, तभी तेरा सेहत आज खराब है। इसीलिए जिस चीज़ को तुम्हें चाहिए, जिस चीज़ से तुम्हें प्रेम है, उसका मान सम्मान और आदर करना बहुत ही आवश्यक है। ये सरल ज्ञान अगर कोई प्राप्त कर लेता है, कोई व्यक्ति इस ज्ञान को लेकर अपने जीवन को जीता है, तो उसका मनोकामना अवश्य ही पूरा हो जाता है। तो आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।